यमराज मौत देते हैं या न्याय? यमराज को अक्सर सिर्फ मृत्यु का देवता माना जाता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। यमराज सिर्फ मौत देने वाले नहीं हैं, वो न्याय के देवता हैं। उनका काम है हर जीव के कर्मों का हिसाब रखना और उस हिसाब से आत्मा को आगे का रास्ता दिखाना। मृत्यु उनके लिए अंत नहीं है, वह सिर्फ उनके लिए एक पड़ाव है। यमराज दंड देने के लिए नहीं, संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। ना गुस्सा, ना दया, सिर्फ न्याय। आखिर यमराज कैसे बने? पुराणों के मुताबिक यमराज सूर्यदेव और उनकी पत्नी संजना के पुत्र थे। कहा जाता है यम पहले थे जिन्होंने मृत्यु का अनुभव किया, इसलिए उनका अनुभव बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग था। जब यम ने मृत्यु के बाद का सत्य देखा तो उन्हें पता चला कि हर आत्मा को एक निश्चित रास्ता तय करना होता है। इसी अनुभव की वजह से यम को यमलोक में सबसे वरिष्ठ माना गया और तब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि बाकी आत्माओं को भी मृत्यु के बाद इंसाफ के साथ उस रास्ते पे ले जाना है। इसी तरह यम बने यमराज। यमराज को अक्सर गहरे रंग, बड़ी मूंछों और भयानक रूप में दिखाया जाता है। क्या यमराज हमेशा से ऐसे ही थे? कई स्थानीय कहानियों में कहा जाता है कि यमराज पहले बहुत सुंदर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपने कर्तव्य से ज्यादा अपनी सुंदरता पर ध्यान देना शुरू किया तो अन्य देवताओं ने ये बात भगवान शिव तक पहुंचा दी। शिव जी ने यमराज को नदी से जल लाने को कहा। नदी में अपनी परछाई देखकर यमराज चौंक गए। उनका रूप अब अत्यंत क्रूर और विकराल हो चुका था। उनके बड़े बड़े सींग थे। वे तुरंत शिवजी के पास गए, लेकिन शिवजी उस समय ध्यान में लीन हो चुके थे। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने बताया कि शिवजी का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे सींग हटाए जा सकते हैं। और वे ऐसे जानवर पर लगाए गए जो यमराज का वाहन बनी। और उसी के बाद भैंस को यमराज का वाहन माना जाता है। यमराज कभी भी अकेले फैसला नहीं करते हैं, उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का काम है हर जीव के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखना। तुम्हारी जिंदगी का हर काम, हर सोच, हर नियत कुछ भी उनकी आंखों से छुप कर नहीं रह जाती। सोचो जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी एक पुस्तक में लिखी जा रही हो, अच्छा भी बुरा भी, और उसमें ना कोई गलती हो ना कोई पक्षपात। यमराज का राज्य कहलाता है यमपुरी, लेकिन यमपुरी सजा देने का स्थल नहीं है, वो न्याय का स्थल है। वहां फैसला गुस्से से नहीं होता, ना दया भाव से, सिर्फ काम के आधार पर। ना सिफारिश चलती है ना छल, सिर्फ सच। यमराज और भाई दूज का आपस में क्या संबंध है? यमराज अकेले पैदा नहीं हुए थे, उनकी एक जुड़वा बहन थी, यमुना, जिसे हम आज यमुना नदी के रूप में जानते हैं। कहते हैं जब यमराज को मृत्यु और न्याय का कर्तव्य मिला तो वो अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि बहन से मिलना कम हो गया। यमुना अपने भाई को बहुत याद करती थी, वो बार बार उन्हें निमंत्रण भेजती, लेकिन यमराज का कर्तव्य उन्हें रोक लेता था। फिर एक दिन यमराज ने सोचा आज मैं अपनी बहन से मिलकर ही रहूंगा। वो यमुना के घर पहुंचे। यमुना ने उनका स्वागत किया, तिलक लगाया, भोजन करवाया और दिल से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। यमराज उस स्नेह से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वरदान दिया, जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी और जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और इसी परंपरा को आज हम भाई दूज के रूप में मानते हैं। अगर तुम किसी की जान बचाने निकलो और वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाए तो उसे भाग्य कहोगे? ये कहानी शास्त्रों की नहीं, एक लोक परंपरा में कही जाती है। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर शिवजी से मिलने के लिए कैलाश गए थे। गरुड़ बाहर रुक गए और विष्णु अंदर शिवजी से मिलने चले गए। वहीं पास में एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी।
तभी यमराज भी वहां आए। उन्होंने उस चिड़िया को देखा जैसे कुछ सोच रहे हों और फिर अंदर चले गए। गरुड़ ने सोचा शायद इस चिड़िया का अंतिम समय आ गया है। उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा मैं इसे बचा लेता हूँ, और वो उस चिड़िया को बहुत दूर एक पहाड़ के कोने में छोड़ आए। लेकिन जब बाद में यमराज वापस बाहर निकले तो गरुड़ ने पूछ लिया, प्रभु आप क्या देख रहे थे? यमराज शांत थे। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि ये चिड़िया इतनी दूर पहाड़ पर जाकर सांप का भोजन कैसे बनेगी। गरुड़ जो बचाने निकले थे वही उसकी मृत्यु का कारण बन गए। और तब एक बात समझ आती है, नियति से भागकर कोई नहीं बच सकता। मृत्यु कब, कैसे और कहां आएगी ये हम नहीं, नियम तय करते हैं। क्या भक्ति मृत्यु को भी रोक सकती है? ये कहानी है मार्कंडेय ऋषि और यमराज की। मार्कंडेय ऋषि के जन्म से ही तय हो गया था कि उनकी आयु बहुत छोटी होगी, सिर्फ कुछ ही साल। लेकिन बचपन से ही वे महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनका मन सुबह शाम बस शिव भक्ति में लीन रहता था। और फिर वो दिन आ ही गया। यमराज अपना कर्तव्य निभाने आए। मार्कंडेय उस समय शिव जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने विनती की कि थोड़ा समय दे दीजिए, लेकिन यमराज समय के नियम से बंधे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपना मृत्यु पाश फेंका, मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले से लगा लिया और पाश गलती से शिवलिंग को भी छू गया। उसी क्षण महादेव प्रकट हुए। यमराज को समझ आ गया, ये नियम तोड़ने की बात नहीं, ये भक्त की रक्षा का क्षण है। महादेव ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान दिया। इस कहानी में यमराज गलत नहीं थे, वो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। पर भक्ति कभी कभी नियम से भी ऊपर चली जाती है। आखिर में ये बात समझना जरूरी है कि यमराज हमें डराने के लिए नहीं होते। हम उनका नाम सुनते ही मृत्यु या अंधेरा सोचते हैं, लेकिन शास्त्रों में उनका रूप कुछ और ही है। वो गुस्से वाले देवता नहीं है, वो पक्षपात नहीं करते, वो भावनाओं में बहकर फैसला नहीं करते। उनका काम सीधा है, जो किया है उसका फल देना, न कम न ज्यादा। यमराज बस एक बात याद दिलाते हैं कि जिंदगी मायने रखती है, हर कर्म मायने रखता है। मृत्यु अंत नहीं होती, वो सिर्फ एक दरवाजा है, न्याय का दरवाजा। और शायद इसलिए यमराज को समझना उनसे डरने से ज्यादा जरूरी है।